सोचेंगी कैसा मित्र, चुप लगा जाऊं। भगवान ने पोटली को खींच लिया। सुदामा जी अब भी मेरे हिस्से को छिपा रहे हैं जो भाभी ने भेजा है। पोटली खोलकर एक मुट्ठी मुख में डाला, 1 लोक की संपत्ति मेरे मित्र सुदामा की हो जाए। दूसरी मुट्ठी ले, 2 लोकों की संपत्ति मित्र सुदामा की हो जाए। तीसरी मुट्ठी पर रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, ये आपने अच्छा नहीं किया। इन्हीं की कृपा से मैं त्रिलोकीनाथ कहलाता हूं। ये विप्र मेरा प्रचार करते हैं, मुझसे भी बड़े हैं। बच्चों की कुशल मंगलात पूछी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानियों को आशीर्वाद दिया। एक रात्रि वहां ठहरे। समय के अभाव के कारण सोच करने लगे मुझे जल्दी जाना है भैया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करनी है, कापी किताब बैगों की व्यवस्था करनी है। चलने को तैयार हो रहे हैं और मेरे सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम बड़े भाव से भगवान कृष्ण की प्रशंसा कर रहे हैं और बोल रहे हैं क्या? मेरी जिंदगी सवारी जय हो, मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। याद करेगी दुनिया हरि बोल। तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के हरि बोल। बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के, बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, वो तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। मेरे दिल की ये दुआ है कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी ना आए। तेरे संग जीना जहाँ तेरे संग मर जाना, तेरे संग जीना यहाँ तेरे संग मर जाना।
याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अपनाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा यार आना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। भोली बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। यारी पक्की ना, सही में पक्की। मेरे सुदामा जी महाराज को धनवान बनाया, महल दो महले बने, और उसके उपरांत पूछा ही किसके महल हैं कि ये श्री श्री 1008 श्री सुदामा जी महाराज शास्त्री आचार्य जिनके महल है। सोचा किसी ने कब्जा कर लिया कि भैया एक ब्राह्मणी भी रहती थी। ऊपर से तीसरी मंजिल पे से सुदामा जी की घरवाली ऊपर से आवाज लगा रही अंदर आ जाओ, सब कुछ मौज हो गई। जब कह रही चले जाओ दिल्ली, चले जाओ दिल्ली। हाँ सुदामा जी बोले सुशीला, इसलिए मैं गोविंद से नहीं चाहता मुझे धन मिले। धन आने से बुद्धि विकृत होती है, धन आने से अभिमान बढ़ता है। पहले कितना अच्छा होता था, मैं कथा करके आता था, सत्संग करके आता था, आप दूर से बैग को लेती थी, मेरे किताबों को लेती थी, पुस्तकों लेती थी। चरण छूती थी और साथ में पानी लेकर आती थी, मुझे ऊपर बैठाती थी, आप नीचे बैठती थी। कितना संस्कार था। पर पैसा क्या आया? सुशीला तू तो पूरी की पूरी बदल गई। राधे 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 राधे। क्या ठीक है? बदल गई ना भारत। सुशीला तुझे चाहिए थी धन संपत्ति, ठीक है, तुझे अब माया मिल गई, तू ठीक है, माया में लिप्त रहे। मुझे चाहिए थे गोविंद के दर्शन, गोविंद का नाम, मुझे गोविंद की भक्ति मिल गई, मुझे प्रभु का दर्शन हो गए। ठीक है, अब ऐसा करना, सोने चांदी की रोटी बनाना, हीरा जवाहरातों की चटनी बनाना और खा खा कर ऐसी मोटी हो जाना जैसी घोगा आ रही है। राधे राधे। हाँ पहले ही बहुत मोटी है, और भी हो जाना। अंदर से परमात्मा आवाज लगा रहे हैं, सुदामा इतना गुस्सा मत करो, आओ, ये सब कुछ मेरी कृपा से है, इसे मेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करो। भैया कन्हैया, मैं तो बहुत गुस्सा आपसे हो रहा था, पर मुझे नहीं पता कि आपकी माया इतनी प्रबल है, इतनी धन्य है। अनंत लीला की 7 दिन कथा चल रही है। देखिए मैंने पहले ही कहा, समय के अनुसार ही प्रभु की कथा चलती है। जो श्राप लगा, भगवान श्याम सुंदर ने अपने प्राण छोड़े 7वें दिन सुखदेव जी महाराज जब कथा सुना रहे हैं कि राजन आज 7वां दिवस है, बताओ कि महाराज मुझे करना क्या है। कि राजन जो आपने 7 दिन कथा सुनी उसका पूजन होता है, उसके उपरांत आप ये बताओ क्या आपको अब मृत्यु से डर लग रहा है? राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव मरते तो वो हैं जिनके ऊपर गुरु की कृपा नहीं होती है, मरते तो वो हैं जिनको परमात्मा की भक्ति नहीं मिलती है, मरते तो वो हैं
जिनके घर से अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं। मुझे तो गुरु का ज्ञान मिल गया, परमात्मा का नाम मिल गया, अच्छे कुल में जन्म मिलकर अच्छे संस्कार मिले। मुझे अब तक्षक का डर नहीं है। तक्षक आए अपना काम करे, मैं तो परमात्मा की कथा सुनकर अजर हो गया हूँ, अमर हो गया हूँ। मरता शरीर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। वो तक्षक आए और अपना कार्य करे। सुखदेव जी ने गुरुदेव का पूजन किया। उसके उपरांत तक्षक आया, एक फूल में बैठकर एक कोई उसकी सेवका ही फूल लेकर गई कि मुझे राजन से मिलना है, 7 दिन हो गए। जैसे ही फूल उसको दिया, तक्षक छोटा सा कीड़ा बनकर बैठ गया। राजा परीक्षित को डसा और राजा परीक्षित परमपिता परमात्मा के धाम को चले गए, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोली सुखदेव जी महाराज की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, गोगा साध जी महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। उसके उपरांत सूत जी महाराज ने अनंत लीलाएं सुनाई। कलयुग आएगा, कलयुग में विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ मेरे साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की रूप में अवतार धारण करेंगे। जब सब अधर्मी हो जाएंगे, अत्याचारी होने लगेंगे, तो मेरे प्रभु धर्म की रक्षा करने के लिए घोड़े पर चढ़कर आएंगे। उनके हाथ में तलवार होगी। कलयुग के अंत में, कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की जो अवस्था है 4,32,000 वर्ष है और लगभग अभी 5300 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं। 4,32,000 में से 4 लाख तो अलग रखे हैं, 32,000 में से ही यानी 5,300 वर्ष कलयुग निकला है। यानी अभी तो 32,000 में से अभी तो समझो टच किया है कलयुग ने। घनघोर कलयुग आ जाएगा, आदमी छोटा छोटा हो जाएगा। जो सेम के पेड़ होते हैं, झाड़ी जो होती हैं, उनके नीचे आराम करने लगेगा। अधर्म अत्याचार, धर्म की मर्यादाएं टूट जाएंगी। धर्म की रक्षा करने के लिए मेरे साक्षात त्रिलोकी के नाथ भगवान नारायण आएंगे। मैं हरि प्रकाश जी से, फतेह सिंह से कहूंगा कि आकर पहले पूजन करें। देखिए, श्री देवव्रत श्री सतीश स्वामी जी हैं, घोगा से 501 रुपये का दान कर रहे हैं। श्री गोपेश स्नोप श्री रविंद्र जी हैं, 551 रुपये का दान गौशाला के लिए कर रहे हैं। हमारे चेयरमैन जी हैं श्री मोहन प्रसाद भारद्वाज जी, 11,000 का दान भगवान के चरणों में गौशाला हेतु कर रहे हैं। चेयरमैन एमसीडी नगर निगम पार्षद हैं, बहुत ही जल्दी मेयर बनने वाले हैं और परमात्मा करे बहुत ही जल्दी वो मुख्यमंत्री भी बने। बोल बांके बिहारी लाल की। आओ भाई चिल्लाओ। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। अच्छा जी, जय हो जय हो। बहुत बहुत बधाई। गुस्सा वाला चेला है हमारा। भैया
हरि प्रकाश, हरि प्रकाश भारद्वाज जी के परिवार को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। पूरे भारद्वाज परिवार को बहुत बहुत बधाई इस मंगल कार्य के लिए। 2 मिनट रुकिए, मैं बुलाऊंगा सबको। दूसरे हमारे बाबूजी हैं खन्ना जी और आंटी भी आई हैं, आइए। हमारे यानी इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है कहने में कि मेरे धर्म के पिता और दूसरी भगवान की मूर्ति, सत्यवादी, कर्मनिष्ठ, धर्मनिष्ठ। बाबूजी बैंक में मैनेजर थे फरीदाबाद में। बड़ी ईमानदारी से, बड़ी निष्ठा के साथ कर्म करते हुए अब समाज सेवा में, गौ सेवा में लग गए हैं। 2 लाख का दान माताजी की ओर से और 8 लाख का दान बाबूजी की ओर से, 10 लाख रुपए का दान अपनी 40 साल की जो मेहनत की कमाई थी, जो मेहनत में से एक एक पैसा करके जो भी एकत्रित किया, गौ माता के लिए दान कर रहे हैं। इससे बढ़कर धर्म की दूसरी कोई मिसाल हो नहीं सकती है। धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ। शास्त्र में कहा है, मैंने 3री क्लास में पढ़ा था, हमारे गुरुजी भी आए हुए, उन्होंने पढ़ाया था, मानवता का धर्म धरे तो मानव ही भगवान है। वो मानव ही भगवान बन जाता है जो मानवता के कर्म करता है, जो धर्म के कार्य करता है। और जब भी मुझे जैसे भी जरूरत पड़ती है, 10 लाख की, 20 लाख की, 50 लाख की, बाबूजी पर फोन करता हूं, तुरंत बोरा भर के हैं। बैंक में रहे ना, पैसा ही पैसा है ना, पर ऐसा नहीं। बड़े सरल स्वभाव, बड़े सज्जन प्रवृत्ति, और 7 दिन से हमारी सेवा में लगे हुए हैं। शायद आज ही देख रहे होंगे, बिल्कुल पता ही नहीं कहां बैठे हुए हैं बाबूजी। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत नमन। जो अपना जीवन समाज की सेवा में, और जो बचा रिटायर होने के बाद जो जीवन बचा है वो गौ सेवा में लगा दिया, बहुत बहुत बधाई हो। अब मैं, हमारे 2 बेटा भी आए हुए हैं, और सबको दिखाना चाहिए ना। बहुत माता बहनों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, गुरुजी हम तो उस दिन रह गए थे, एक बार हमको भी दिखाओ ना। भारत शर्मा, मनीष शर्मा, आ जाइए, आप आ जाइए। गुरुजी आप ये हमारे गुरुजी हैं, ये भी मेरे दूसरे भगवान और दूसरे पिता ही समझिए।
पहली से लेकर 5वीं तक इनका आशीर्वाद, इनके संस्कार हो रहे। जब जब मैं कथा करता हूं तो इनका ध्यान जरूर करता हूं। बड़ी निष्ठा के साथ निर्मल जो ज्ञान दिया